Fine. Then question number 8 है आपका, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें बताना है कि जो हर्ड है, जो झुंड है डियर्स का, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ के डियर मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ डियर क्या हो गए हमारे, एक्स हो गए। और अब हम इक्वेशन बनाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी टोटल कितने, एक्स के हाफ क्या कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं। प्लस जो रिमेनिंग है, उसके बाद जो रिमेनिंग 3/4, रिमेनिंग का 3/4 क्या कर रहे हैं आपका, रिमेनिंग का 3/4 आपका प्लेइंग नियर बाय, आस पास वहां पर खेल रहा है, यानी 3/4 मल्टीप्लाई। अब रिमेनिंग कैसे होगा, एक्स में एक्स का रिमेनिंग क्या था, x/2, तो x माइनस x/2 हो जाएगा। प्लस 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, 9 की कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो प्लस 9 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं हमारे, x। तो इक्वेशन देखेंगे दोबारा से, हाफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो x/2 क्या कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं। प्लस 3/4 जो है रिमेनिंग, 3/4 रिमेनिंग को प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। 3/4 मल्टीप्लाई किसका, x माइनस x/2 का, प्लस 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, प्लस 9 इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई, अब x के नीचे यहाँ पे 1 है, 1 और 2 कैंसिल, कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिया, 1 के टेबल में 2 टाइम आता है, तो 2 मल्टीप्लाई x, 2x माइनस x अपॉन 2 प्लस 9। सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 2x माइनस x कितना होगा, x। 3/4 मल्टीप्लाई x/2 प्लस 9 इक्वल टू x। सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x और 4 2 जा 8, 3x अपॉन 8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x/2 प्लस 3x/8 आ रहा है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी बनेगी x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इक्वल टू 9। अब पूरी इक्वेशन जो पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आता है। 1 के टेबल में 8 टाइम, 8 मल्टीप्लाई x माइनस 2 के टेबल में 8 4 टाइम, x मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 के टेबल में 8 1 टाइम, तो 3x मल्टीप्लाई 1। सो सॉल्व करेंगे, 8x माइनस 4x माइनस 3x अपॉन 8 इक्वल टू 9। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया, -7। 8x माइनस 7x कितना हो गया, x, और ये 8 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x को कितना है, 72। तो जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमारे पास कितने हैं, 72। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की बतानी है, ग्रैंडडॉटर और ग्रैंडफादर की। क्वेश्चन बोला कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ज्यादा एज है उनकी, और ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी x। ग्रैंडडॉटर की एज हमने क्या मान ली, x मान ली, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 10 टाइम ऑफ x, यानी ग्रैंडडॉटर की एज से 10 टाइम वो ज्यादा है, यानी ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई x बटे 10x। अब क्वेश्चन बोला है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ग्रैंडफादर की एज है वो ग्रैंडडॉटर की एज से 54 इयर्स ज्यादा भी है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे हम, 10x इक्वल टू x के ग्रैंडडॉटर की एज, उसमें 54 और ऐड करना है, यानी ग्रैंडफादर डॉटर से 54 इयर्स और बड़े भी हैं, यानी 10x इक्वल टू x प्लस 54। सॉल्व करेंगे, ये राइट हैंड साइड में प्लस का x है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10x माइनस x दैट इज 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 अपॉन 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 ईयर आ गई। देन सो ग्रैंडडॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, 6 ईयर, एंड ग्रैंडफादर्स एज इज 10 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 60 ईयर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो उसकी सन की एज का 3 टाइम है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट द एज ऑफ अमन सन, अमन का जो बेटा है उसकी एज हो गई x ईयर,
और अमन की एज क्या हो गई 3 टाइम 3x हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद आगे। 10 ईयर अगो 10 साल पहले क्या हुआ, तो दोनों की एज में से हम 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स सन एज, 10 साल पहले जो अमन है वो अपनी जो उसके बेटे की एज का 5 टाइम था। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 10 ब्रैकेट में, और जो अमन है वो अपनी जो उसका जो बेटा है उसकी एज का 5 टाइम ज्यादा है, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50, और माइनस 10 इधर रखेंगे राइट हैंड साइड में, प्लस का 3x राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x माइनस 10 प्लस 50 40 इक्वल टू 2x, और x की कितने आ गए 20 ईयर। सो अमन्स एज इज 20, अमन्स एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर, और अमन्स सन्स एज इज 20 ईयर, अमन्स एज कितनी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60 ईयर यहाँ पे हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आपको एक बार घर पे सॉल्व करके देखने, और नेक्स्ट